कोको केड्स लैंड। आगे बबलू और चीकू ने क्या किया? हाँ बबलू मियाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को जंगल में इन बातों की वजह होने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करते हुए चीकू अपने बिल की तरफ चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर उसने सोच लगा कर कहा कि बबलू की मदद कैसे करूं। शाम होते ही कुछ सोचने लगा और चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की बीवी ने देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो इस वक्त चीकू मियाँ? बाहर इस वक्त बहुत खतरा है। खतरा तो सुबह भी होता है। इस खतरे की वजह से हम भूखे तो नहीं ना मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। बिल से बाहर निकलते ही कुछ दूर उसकी नज़र उल्लू को पड़ी। उल्लू ने अपने बिल में बैठे गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वो एक पेड़ की डाल से दूसरे पेड़ की डाल पर उड़ कर जाता। चुपके से चीकू पेड़ के पीछे से गुजरकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहाँ उसने बंकू ने चीकू को देख लिया। बंकू ने अंधेरे में भी चीकू को देख लिया। बंकू ने कोई ध्यान न दिया और फिर वो अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाने लगा। चीकू खुले मैदान में जाकर खड़ा हो गया और बंकू को देखता रहा। बंकू ने उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया। चीकू ने देखकर बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ को भी देखा जो उसके आसपास मंडला रहा था। कुछ देर घूमने के बाद अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतज़ार कर रहा था। आज तो बड़ी जल्दी आ गए हो बबलू मियाँ। हाँ चीकू खरगोश, मुझे परेशानी की वजह से सारी रात नींद नहीं आती। कोई नई खबर मिली है क्या? हाँ, मैं तुम्हें यकीन से नहीं कह सकता, मगर मैं एक जानवर का नाम बता सकता हूँ जो चोरों की मदद कर रहा है। बंकू उल्लू। उसी तरह उसने रात की सारी कहानी उसको सुना दी। इसकी बातों से बबलू सोच में मगन हो गया। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नज़र रखनी चाहिए। इतने में दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इसी तरह बबलू अपनी नज़र दोस्तों के साथ बंकू पर लगाए रखा था। बबलू ने फिर बंकू और उसके साथियों के साथ उसको पकड़ लिया। बबलू ने इनसे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो उनके साथ? हम इनके दोस्त बंकू और चमकू हैं, इसलिए हम चारों बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की तो दोस्ती समझ में आती है, पर तुम लूंबड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? बबलू के सख्ती से बात करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर सारी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले जंगल में की थी। बबलू ने इनकी चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को समझ नहीं आ रहा था कि हम इतनी आसानी से कैसे पकड़े गए।